गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम साय आज रायपुर में इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मितानिनों को जारी करेंगे राशि। दुर्ग में कुंभकार सम्मेलन में भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप का पोर्टफोलियो बढ़ा। कश्यप को मिला संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार। सीएम विष्णुदेव साय ने दी बधाई। रायपुर में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में होगा मंथन। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। महादेव सट्टा ऐप पर पुलिस का शिकंजा। 3 सटोरियों को पटना से किया गिरफ्तार। 17 मोबाइल और लैपटॉप समेत 5 लाख का सामान जब्त। रायपुर में कबाड़ के धंधे की आड़ में चल रही गौ तस्करी। पुलिस की छापेमारी में खुलासा। नाम बदलकर सरकारी जमीन पर संचालित हो रहा था यार्ड। बिलासपुर के तंत्रा बार में जमकर मारपीट। युवकों के 2 ग्रुप ने मचाया उत्पात। एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां और शराब की बोतल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर के साथ। यहां पर तंत्रा बार में जमकर मारपीट हुई है। युवकों के 2 ग्रुप ने बार में जमकर हंगामा मचाया। एक दूसरे पर शराब की बोतल फेंकी, कुर्सी टेबल फेंकी गई है। हंगामे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पुराने विवाद को लेकर यह हंगामा हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आई है। एक युवक ने मारपीट की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आए। बार के अंदर का यह फुटेज है, किस तरीके से यहां पर कुर्सियां और टेबल फेंकी जा रही है। शराब की बोतल तोड़कर देखिए एक दूसरे पर यहां पर हमला किया गया है। पुराने विवाद को लेकर यह हंगामा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तंत्रा बार के अंदर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जमकर मारपीट हुई है। युवकों के 2 ग्रुप ने बार में जमकर हंगामा मचाया। बिलासपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तंत्रा बार के अंदर की ये तस्वीरें हैं। और अक्सर इस तरीके की खबरें आती हैं जहां पर बार के बाहर या फिर अंदर युवकों में देखिए मारपीट हो जाती है। एक्सक्लूसिव ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए तंत्रा बार के अंदर का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एक युवक ने रिपोर्ट भी इस मामले में दर्ज करा दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जितेंद्र, तंत्रा बार के अंदर का ये वीडियो सामने आया है। 2 युवकों के ग्रुप के बीच ये विवाद हुआ है। क्या ये विवाद था और क्या एक्शन इस मामले में अब लिया गया है? देखिए बताया जा रहा है कि तंत्रा बार में युवकों ने यहाँ पर जमकर हंगामा मचाया है, उत्पात मचाया है और इस पूरे घटने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है 2 दिन पुराना ये वीडियो है, जब सरकंडा क्षेत्र के कुछ युवक जो हैं बार में बर्थडे पार्टी मनाने गए हुए थे। बताया जा रहा है इसी दौरान युवकों के 2 ग्रुपों के बीच में पुराने रंजिश को लेकर, पुराने विवाद को लेकर फिर से यहाँ पर विवाद गहराया, झगड़ा हुआ। और इस दौरान ये देखने में आया है कि दोनों तरफ से जमकर यहाँ पर शराब की बोतलें चली हैं, कुर्सी टेबल यहाँ पर एक दूसरे पर फेंके गए हैं, जमकर यहाँ पर हंगामा मचा हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि जमकर मारपीट भी हुई है। इस पूरे प्रकरण में एक प्रार्थी ने यहाँ पर सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट जरूर दर्ज कराया है। हालांकि उसने यहाँ पर आरोप लगाया है कि बाउंसर्स ने उसके साथ मारपीट की है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक यहाँ पर बार के भीतर उत्पात मचा रहे हैं और किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। एक दूसरे पर यहाँ पर शराब की बोतलें फेंक रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद यहाँ पर पुलिस ने जरूर एफआईआर दर्ज कर लिया है। ये एफआईआर यहाँ पर बाउंसरों के खिलाफ यहाँ पर किया गया है। हालांकि जो आपसी युवक जो दूसरा ग्रुप है वो उसकी तरफ से कोई शिकायत यहाँ पर नहीं आया है। इस घटना में एक युवक जो घायल जो हुआ था वो जरूर यहाँ पर सिविल लाइन थाने पहुंचा था, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने यहाँ पर
मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही उठता है कि बार के भीतर तय समय में बार बंद होने होते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर देर रात तक बार खुले रहते हैं और अक्सर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं। युवक यहाँ पर नशे में जमकर मारपीट करते हैं, उत्पात मचाते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। कई बार मामले थाने पहुंचते हैं और कई बार ये मामले थाने नहीं भी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जरूर ये मामला थाना पहुंचा है। और जिस तरह से अब इसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से युवक यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं। और ये जरूर है कि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए, आबकारी विभाग को एक्शन लाना चाहिए, वो एक्शन नहीं लेते हैं। तय समय के बाद भी यहाँ पर बार खुले रहते हैं। बीते दिनों भी जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नशे में धुत युवक युवती जो है वो बार के बाहर ही यहाँ पर सड़क में हंगामा करते नजर आए थे। तो लगातार बिलासपुर से, न्यायधानी से ऐसे मामले सामने आते हैं जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आबकारी विभाग भी यहाँ पर उदासीन बना नजर आता है और पुलिस की भी जिस तरह से चुस्ती होनी चाहिए, जिस तरह से बारों को समय में बंद कराना चाहिए, वो नहीं होते हैं, जिसके कारण लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आती हैं। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि तय समय से ज्यादा देरी तक बार खुले रहते हैं और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, इसलिए कड़ा एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब महादेव सट्टा मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। फरार निलंबित पुलिस आरक्षक सहदेव सिंह यादव को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके 11 बैंक खातों में जमा 2 करोड़ रुपए भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके 2 भाई पहले से ही जेल में हैं। तीनों मिलकर सहदेव महादेव सट्टा बुक के प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी के संपर्क के हवाला लेन देन का भी काम देखते थे। आरक्षक सहदेव ने पूछताछ के आधार पर रायपुर पुलिस ने बिहार के पटना से 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनको पटना से रायपुर लाई है और ये पटना में बैठकर महादेव 45 और लोटस 365 आईडी के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालन कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट के आधार पर पुलिस टीम को पटना बिहार रवाना किया गया है, जहां एक मकान में रेड के बाद सट्टा खिलाते हुए तीनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सटोरिये राज चौहान, बबलू चौहान और रंजन चौहान के कब्जे से 17 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप और एक राउटर बरामद किया गया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार तीनों सटोरियों से अब पूछताछ में जुटी हुई है। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान में दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी गौरव राय के सामने 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने समर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में जनताना सरकार अध्यक्ष कुंजामी मुका, माड़वी मुया, गुड्डी करटाम शामिल हैं और इनमें कुंजामी मुका और मुया पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। लोन वर्राटू अभियान के तहत अभी तक 848 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और इधर पखांजूर में भी 2 महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया। दोनों पर 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। महाराष्ट्र सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन दोनों ही महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों नक्सलियों पर हत्या, आगजनी और मुठभेड़ जैसे अपराध दर्ज हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के सामने इन्होंने सरेंडर किया। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। 2 महिला नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और बताया जा रहा है कि पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन दोनों ही महिला नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। और अब रायपुर से खबर है, सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर विराम लग चुका है। वन मंत्री केदार कश्यप का पोर्टफोलियो बढ़ा है। संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार उन्हें मिला है और सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट कर उन्हें बधाई दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, वन मंत्री केदार कश्यप का पोर्टफोलियो बढ़ गया है और इसी के साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर भी विराम लग चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट कर उन्हें बधाई भी दी है। और अब सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों की जानकारी आपको बता देते हैं। 12 बजे दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। यहां पर मितानिनों के राशि हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल होंगे।
72,000 मितानिनों को इसका लाभ आज मिलने वाला है। कार्यक्रम के बाद दुर्ग रवाना हो जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ कुंभकार समाज के वार्षिक अधिवेशन में वहां पर शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय आज मितानिनों को राशि ट्रांसफर करने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। 72,000 मितानिनों को आज लाभ मिलेगा और इस कार्यक्रम के बाद वो दुर्ग रवाना हो जाएंगे। यहां भी कुंभकार सम्मेलन में शामिल होंगे। और अब खबर जगदलपुर से है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गोंचा पर्व में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय आज जगदलपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री महापर्व में होने वाले 56 भोग के अनुष्ठान में भी शामिल होंगे। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर 600 सालों से ज्यादा समय से बस्तर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। रियासतकालीन इस पर्व में स्थानीय परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें तुक्की और रथ निर्माण से जुड़ी अनोखी परंपराएं शामिल हैं, जिसकी वजह से बस्तर में जगन्नाथ रथ यात्रा का पर्व सांस्कृतिक तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। और आज रायपुर में पीसीसी मोर्चा प्रकोष्ठ और संगठन अध्यक्षों की अहम बैठक होने वाली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दोपहर 12 बजे राजीव भवन में यह बैठक होने वाली है। बैठक में विधानसभा घेराव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी और इस बैठक के बाद 1:30 बजे दीपक बैज प्रेस वार्ता भी करेंगे और हो सकता है कि बैठक में जो चर्चा की गई है उसकी जानकारी दें। तो पीसीसी में आज अहम बैठक होने वाली है। विधानसभा घेराव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति भी इस बैठक में बनाई जाएगी और इस बैठक के बाद दीपक बैज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद बैठक में की गई जो बातें हैं उसकी जानकारी देंगे। सोलहवें केंद्रीय वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ प्रवास का आज दूसरा दिन है। आज उद्योग एवं वाणिज्य संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। जनप्रतिनिधियों से आयोग सुझाव लेने वाला है। नवा रायपुर का भ्रमण इस दौरान किया जाएगा और जो टीम है वो जगदलपुर जाएगी। कल जगदलपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग की टीम की गुरुवार को मंत्रालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद आयोग की टीम ने पंचायती संस्थाएं, नगरीय निकाय और राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी 16वें वित्त आयोग से अपेक्षाओं के बारे में जाना। देर शाम वित्त आयोग की टीम ने मीडिया से भी बातचीत की। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पीएम मोदी की तरह प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय विकसित छत्तीसगढ़ का विजन रखते हैं और इसी आधार पर उन्होंने आयोग के सामने फंड की मांग रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेजेंटेशन के दौरान 2.5 दशक में प्रदेश के विकास को रखा गया, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्मियों को रेखांकित किया गया। हवाई और रेलवे कनेक्टिविटी में पिछड़े होने का भी जिक्र किया गया। छत्तीसगढ़ प्रोड्यूसिंग स्टेट है। जीएसटी सिस्टम में उन्हें नुकसान हो रहा है और इसकी भरपाई पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने आबादी और एरिया मापदंड पर भी बदलाव का सुझाव दिया है। रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी को किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है। जीएसटी के मामले में क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से वो त्रुटियां पूरी की जा सकती है, जो लॉसेस होते हैं तो उसकी भरपाई की जाए, किस तरह से भरपाई की जाए। इन बातों पे, विषयों पे चर्चा हुई। और अब बालोद से बड़ी खबर है। यहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 47 निर्माणाधीन दुकानों पर कार्रवाई की गई है। कई सालों से व्यापारी कच्ची दुकानों में व्यापार कर रहे थे। व्यापारियों को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं माने। कल मामले को लेकर व्यापारी जो है वो विरोध पर भी बैठे थे। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच ये पूरी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। गुरूर नगर के बाजार इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, चूंकि व्यापारी जो है वो विरोध पर उतर आए।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहन हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, यहाँ पर बड़े पैमाने पर व्यापारियों ने अवैध निर्माण कर रखा था जो कि सालों पुराना है और इसके खिलाफ अब कार्रवाई भी कर दी गई है। क्या वहां पर हालात बने हुए, क्या व्यापारी अभी भी विरोध कर रहे हैं कार्रवाई का? जी, ये पूरा मामला जो है ये गुरु नगर का मामला है और यहाँ पर लगभग 47 दुकानें जो है निर्माणाधीन थी। इस दुकानों का निर्माण इन व्यापारियों के द्वारा कराया जा रहा था। ये ऐसा बात सामने आया है कि ये व्यापारी पहले इन्हीं जगहों पर बैठ करके अपना व्यापार चला रहे थे और पिछले 40-45 सालों से ये व्यापार कर रहे थे। यहाँ पर उस समय ये कच्चा दुकानें थी। उसके बाद इन व्यापारियों द्वारा निर्णय लेकर के इन व्यापारियों ने अपने खर्च में स्वयं 47 दुकानों का निर्माण करवा रहे थे। तो जब निर्माण करवा रहे थे तो इसको प्रशासन ने जो है अतिक्रमण और अवैध का हवाला देते हुए इनको नोटिस दे दिया था कि इस पर आप लोग निर्माण नहीं कर सकते। उसके बाद भी व्यापारी इस नोटिस को लेकर के कल ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध किए थे कल ही व्यापारियों के द्वारा कि ये जो हम मकान बने मतलब दुकान तैयार करवा रहे हैं इसके हम बकायदा टैक्स देंगे और उसका किराया भी देंगे करके। लेकिन प्रशासन जो है अपनी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि ये अतिक्रमण का हवाला दिया गया था, इसलिए आज सुबह बुलडोजर के माध्यम से इन जो निर्माणाधीन जो दुकानें थी इनको ढहाने का काम किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखें। और अब छत्तीसगढ़ के आबकारी घोटाले से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। इस मामले में नकली होलोग्राम का मैनेजमेंट संचालित करने वाले गिरफ्तार तीनों आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ईओडब्ल्यू ने तीनों आरोपियों को 5 दिन के लिए दोबारा रिमांड पर लिया है। ईओडब्ल्यू के वकील डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि दीपक द्वारी, अमित सिंह और अनुराग द्विवेदी ही नकली होलोग्राम का मैनेजमेंट देखते थे, जिनसे और पूछताछ करने के लिए 15 जुलाई तक रिमांड पर उन्हें लिया गया है। होलोग्राम बनाने वाली प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के छत्तीसगढ़ स्टेट हेड दिलीप पांडे को पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है और उसके साथ इन तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, जिसके लिए तीनों आरोपियों को 15 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जो अरेस्ट किए गए थे दीपक द्वारी और अनुराग द्विवेदी और अमित सिंह, माननीय न्यायालय से और फर्दर इनके पुलिस रिमांड की मांग की थी और तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उसे स्वीकार किया है और 15 तारीख तक उनकी पुलिस रिमांड 15 जुलाई तक पुलिस रिमांड को एक्सटेंड किया है।